एनिमल का हैवान टाइगर, पठान और जवान सब पर भारी पड़ गया। ये एक ऐसी फिल्म है जो बरसों तक याद रखी जाएगी। इससे पहले भी बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने दरिंदगी और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। यूँ तो एनिमल बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, लेकिन इस फिल्म से जुड़े कुछ हक़ाइक़ हम आपको बताते हैं। डायरेक्टर सिंधी मांगा की फिल्म एनिमल में बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में पहले भी नजर आ चुके हैं। बाप की मसरूफियात और उसूल पसंद होने की वजह से बेटे का बिगड़ना, विरासत की जंग, ख़ानदान में भाइयों की लड़ाई या फिर बाहुबली का इंतकाम। लेकिन इस वर्ल्ड में एक रंग ऐसा भी है जिसकी वजह से लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस फिल्म की कहानी मौला जट से मुतासिर होकर बनाई गई है। यूँ तो मौला जट और एनिमल दो अलग अलग ज़माने की कहानियां हैं, लेकिन दोनों फिल्मों में वायलेंस बहुत ज़्यादा है। दोनों फिल्मों में हीरो को असल कहानी और अपने दुश्मन का बहुत पहले से इल्म होता है। दोनों में हीरो और विलन का टाकरा बहुत एंड में होता है। दोनों फिल्मों में विलन दुश्मन के हाथों से मर जाता है, लेकिन अपने साथियों को हीरो को मारने की इजाज़त नहीं देता। दोनों में ही हीरो अकेला दर्जनों या सैकड़ों पर भारी पड़ता है। दोनों में हीरो के अंदर का जानवर या एनिमल अक्सर इंसान पर हावी हो जाता है। दोनों फिल्म में एक चीज़ जो सब पर हावी है वो है तशद्दुद। फिल्म में बेइंतहा तशद्दुद है। दोनों फिल्म्स को कामयाबी भी मिली। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर जैसे ज़बरदस्त अदाकार ने अपने आप को इस फिल्म में झोंक दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे फवाद खान मौला जट बनने के लिए सब कुछ भूल गए। ये फिल्म रणबीर कपूर की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहलाई जा रही है और बॉबी देओल के कम बैक की वजह से भी यही वजह है कि एनिमल को कहीं ना कहीं मौला जट की कॉपी कहा जा रहा है। पाकिस्तान की मौला जट और इंडिया की एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी को देखकर लग रहा है कि शायद एक बार फिर तशद्दुद और एक्शन से भरी फिल्मों का दौर वापस आने वाला है।